And very good evening to all of you. This is Dr. Saurabh from Department of General Surgery, रिम्स रांची। आज सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन हमारा इमरजेंसी रहता है। अभी जस्ट 5 या 10 मिनट पहले एक फीमेल आई, स्कूटी से शायद वो रोड पे गिर गई थी। आई उसके बाद हमारे पास आई तो एक्चुअली में हमारे पास अभी ड्रेसर की कमी है, तो जो हमारे फर्स्ट ईयर है वो दूसरे पेशेंट को देख रहे, 2-3 पेशेंट एक साथ लेटा हुआ था। तो थोड़ा-सा देर हो गया, पेशेंट का ड्रेसिंग करने में थोड़ा-सा देर हो गया ना, ये मैं भी मानता हूँ थोड़ा देर हो गया, और इसलिए देर हो गया क्योंकि उससे भी ज़्यादा सीरियस पेशेंट था, उसको हम लोग देख रहे थे। और आपको पता है जब एब्रेज़न हो जाता है ना, जो जिसको बोलते हैं छिल जाना, उसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने बस क्या बोला कि ये सारा दवा है, ये आप तब तक लगवाइए। तो ड्रेसिंग कब होगा? पूछ रहे ड्रेसिंग कब होगा? मैंने बोला ड्रेसिंग हो जाएगा, वो उतनी ज़रूरी नहीं है। अभी बस इनका दर्द थोड़ा कम हो जाए तो ड्रेसिंग करने में भी हम लोग को मदद मिलेगा। 2-3 बार देखा, फिर हंगामा करने लगा कि रिम्स में कुछ नहीं होता है, रिम्स में कुछ नहीं होता है। और सेम पेशेंट फिर बोला कि हमको बाहर लेके जाना है। तो जब बाहर लेके जाना है तो आप लेकर के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको ये एकदम मतलब ऑन पेपर बता रहा हूँ क्या होगा। अभी वो बाहर जाएँगे कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, घुसने के साथ ही 300 रुपीज़ कंसल्टेशन फ़ीस, 3000 रुपीज़ बेड चार्ज, और फिर ड्रेसिंग के लिए 500 रुपीज़, और दवा के लिए कम से कम मिनिमम तो रख लिए 2 से 3 हज़ार। तो जब 50,000 का बिल बनेगा ना, तो फिर आदमी को लगेगा कि हाँ, काम हुआ है। ठीक है? द सेम डॉक्टर जो कि रिम्स प्रोड्यूस कर रहा है या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट प्रोड्यूस कर रही है, वही डॉक्टर बाहर जाकर के काम करते हैं, या वही डॉक्टर जब यहाँ से पास आउट हो जाते हैं तो वही डॉक्टर बाहर जाकर के कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं या फिर कोई गवर्नमेंट सेटअप में। लेकिन जब तक आदमी का पैसा नहीं खर्च हो जाता है ना, तब तक उसको लगता है कि इलाज हो ही नहीं रहा है। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे एक ट्राइज की फैसिलिटी बनाई गई है। ट्राइज की फैसिलिटी का मतलब है क्या है, 2-3 पेशेंट मेरे पास आता है। एक पेशेंट आया जिसका बस हाथ छिला हुआ है, एक पेशेंट आया जिसको गोली लग गई है, और एक पेशेंट आया जिसके सर पे चोट तो लगा है लेकिन कोई इंटरनल इंजरी नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसको गोली लगी उसको हम लोग पहले देखेंगे। और एक आदमी का है ना, बस की बात नहीं है क्या सिर्फ एक ही आदमी एक पेशेंट को देख करके स्टेबलाइज कर दे। ठीक है, और उतना डॉक्टर भी नहीं कहीं रहता है, कहीं भी नहीं है डेफिशिएंसी ऑल ओवर इंडिया में। तो क्या होगा, अब जिसका सर छिला है ना, वो हल्ला करेगा कि रिम्स में पेशेंट को देखा नहीं जाता है, रिम्स में पेशेंट को देखा नहीं जाता है, रिम्स में पेशेंट को देखा नहीं जाता है। लेकिन वो ये कंसिडर नहीं करेगा कि जिसको गोली लगा उसको 10-5 डॉक्टर मिल करके देख रहे हैं। ठीक है, तो ये कंसिडरेशन की कमी है। और इसमें ओवरऑल लॉस किसका होता है? इसमें ओवरऑल लॉस उस पेशेंट का होता है जो यहाँ से गुस्सा करके चले जाते हैं। और यही हाल पूरे गवर्नमेंट सेटअप में ऑल ओवर इंडिया में। तो ये बात आपको समझने की, अगर आपका अर्जेंसी होगा, अगर आपका कंडीशन अर्जेंट होगा, तो विदाउट एनी सेकंड थॉट, बिना आपको बोले हुए हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि कितने जल्दी आपको ठीक करके भेजें। तो ये वीडियो बनाने का मैसेज मेरा यही है कि अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल विजिट करते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखें। कुछ दिन पहले मैंने अपने यहाँ अपने अंकल को एडमिट कराया था। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे भी उतना ही टाइम लगा जितना एक नॉर्मल आदमी को लगता है। थोड़ा कम लगा, अगर दूसरे आदमी को 6 घंटा लगता है तो मुझे 4 घंटा लगा। ठीक है ना? क्योंकि क्या होता है कि थोड़ा तो रेफ़रेंस मिलता है, जो सही बात है, बनाने वाली बात नहीं है। बट मुझे भी टाइम लगा क्योंकि इस तरह से सेटअप किया हुआ है ना हैफेज़ेड में, क्या सैंपल, आपको ब्लड सैंपल लेने के लिए 4 तल्ले पे जाना है, फिर रिपोर्ट लेने के लिए 2, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे सैंपलिंग होता है। तो ये चीज़, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ रखना पड़ेगा। दूसरी बात है कि आप बोलेगा कि नहीं हम इतना दौड़ना नहीं चाहते हैं। अगर आप प्राइवेट से एक जाँच करा लें तो उसमें बोलेगा डॉक्टर कमीशन ले रहा है। तो सब तरह से जो है गोली वो आप ही के ऊपर आएगी। ठीक है ना? तो जो भी नॉन मेडिको इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अगर गवर्नमेंट सेटअप में आ रहे हैं इलाज करवाने के लिए, तो ये चीज़ आप लेके चलें कि लोड इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और थ्रू आउट आप कभी भी इमरजेंसी में आके ये नहीं देख सकते कोई डॉक्टर बैठ करके यहाँ पे मटर-गश्ती कर रहा है। सब डॉक्टर आपको सुबह 7 बजे से दूसरे दिन 7 बजे तक काम करते हुए मिलेंगे, और फिर पोस्ट टाइम राउंड चलता है। दूसरे दिन भी 2 ढाई 3 बजे काम करने के बाद ही उन्हें खाना नसीब होता है। ठीक है ना? तो मोरल ऑफ द स्टोरी, गवर्नमेंट सेटअप आइए तो ये चीज़ आप लेके आइए कि वहाँ के जो डॉक्टर वो आपके साथ गलत नहीं करेंगे। जब आपका टर्न आएगा, किसको किस तरह से देखना है, यहाँ पे ये नहीं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। यहाँ पे ट्राइज प्रोसेस होता है। जो हमको लगेगा कि ज़्यादा अर्जेंट कंडीशन, उसको पहले अटेंड करेंगे। जो लगेगा ज़्यादा अर्जेंट नहीं हो सकता, उसको मैं 4 घंटे के बाद भी अटेंड करूँ। तो ये चीज़ माइंड में करके आपको करके चलना है। नहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपके लिए ओपन है, वो आपसे अच्छा खासा चार्ज करेंगे, जो कि जेन्युइन है, क्योंकि वो एक-एक स्टाफ को वहाँ पे 25 से 30 हज़ार दे रहे हैं, है ना? तो कहाँ से वो पैसा आएगा? उतना नीट क्लीन बेडशीट दे रहे हैं, गवर्नमेंट सेटअप में वो आपको नहीं मिलता है। वॉशरूम इतना साफ दे रहे हैं, गवर्नमेंट सेटअप में आपको नहीं मिलता है ना? आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए 4 तल्ला चढ़ना नहीं आएगा, आदमी सैंपल उठा। तो अगर आपको सर्विस चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा। आदमी सिनेमा हॉल में जाता है तो कभी नहीं बोलता है कि इतना ज़्यादा टिकट प्राइस क्यों रखे। आदमी रेस्टोरेंट जाता है तो अच्छे-अच्छे रेस्टोरेंट जाके खाना खाता है, वहाँ पे कभी कंप्लेन नहीं करता। लेकिन अगर हेल्थ सेटअप की बात आए तो आदमी का कंप्लेन एकदम ये लाज़मी है।
ठीक है ना? मैं भी मानता हूँ और इंडिया में आपको पता है कि जितना खर्च होना चाहिए 5% टोटल जीडीपी का और यहाँ पे खर्च होता है 1.5%। तो ये सेटअप कभी नहीं सुधर सकता और जितना पॉपुलेशन है ना, ये आज नहीं 50 साल के बाद भी नहीं सुधर सकता है। तो गवर्नमेंट डॉक्टर्स जो हैं वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मैं जब इस सेटअप में नहीं था मुझे भी यही लगता था। आप इस चीज़ को मानें, मेरे ऊपर भरोसा करें कि जब भी हमेशा गवर्नमेंट सेटअप में ही आकर के इलाज कराएँ। जो अब ज़रूरी लगेगा हमें आपको अटेंशन देना है, हम देंगे। लगेगा कि थोड़ा देर के बाद देना, थोड़ी देर के बाद देंगे, लेकिन अटेंशन ज़रूर मिलेगा। आप आइए, ऑब्ज़र्व कीजिए, काम आपका होगा ही होगा। ठीक है ना? थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।